अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं आज बैंक अकाउंट से जिनकी प्रॉब्लम हो रही है, बैंक अकाउंट लिंक होल्ड या कुछ अमाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा। अगर आपका बैंक अकाउंट सच में लिंक लग गया है या फिर होल्ड लग गया है, तो सबसे पहले आप पता करिए क्या सच में लिंक होल्ड लगा हुआ है और क्या रीज़न क्या है। रीज़न पता चलता है अगर साइबर सेल द्वारा है, मैं इसके बारे में बात करूँगा अभी क्या करना है। आपका बैंक अकाउंट लिंक होल्ड इस वजह से लगा है कि आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, वेरीफ़ाई नहीं कराया है, तो आप एक बार फिर से वेरीफ़ाई करा लीजिए या फिर उसको कहते हैं जुड़वा लीजिए। आपको ये सब चीज़ें करने के बाद से बैंक अकाउंट आपका सही हो जाता है और लिंक होल्ड या फ्रीज़, ब्लॉक्स ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप एक बार जो है कि बैंक से कॉन्टैक्ट करके ये सारी चीज़ें जो है कि सबमिट करवा के अपना बैंक अकाउंट जो है कि सही करा लीजिए। और फिर आता है दूसरा कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में जो है कि ये होता है कि साइबर बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देता है। या जो साइबर पुलिस स्टेशन है या साइबर ऑफिसर जो होते हैं, उनके एनालाइज़ जो होते हैं, उनके द्वारा जो है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो इसके बारे में मैंने बताया था या फिर ये बिग स्कैम भी हो सकता है या फिर सस्पेंशन भी हो सकता है। हालाँकि सबके केस अलग-अलग होते हैं। तो आपको इस केस में क्या करना है? सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए या अपने ट्रांज़ैक्शन देखिए कि क्या वाक़ई में मेरे पास कहीं गलत तरीके के फ्रॉड पैसे आए हुए हैं? या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा जो हालाँकि बैन है या फिर उसे जो है कि अपनी गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करती और उस एप्लीकेशन के द्वारा या फिर कहीं से साइट वगैरह से हमारा जो है कि पैसा आया है, जो ब्लैक मनी है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं आया है, तो आप सबसे पहले साइबर पुलिस स्टेशन विज़िट करिए, वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करिए। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब साइबर पुलिस हम स्टेशन जाते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जहाँ से साइबर पुलिस स्टेशन पर प्रॉब्लम हुई है, जहाँ से आपका केस हुआ है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें भी दिक्कत आती है आपको, तो आपको सबसे पहले अगर आपके जान-पहचान में या आपके फ़ादर के या आपके बड़े भाई के या चाचा, ताऊ जो भी आपके परिचय के हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई वकील अच्छा है जो साइबर रिलेटेड केस को सँभाल सकता हो, उसको प्रॉपर जानकारी हो कि हाँ, कैसे क्या स्टेप फ़ॉलो करते हैं क्योंकि हर केस के अलग-अलग वकील होते हैं। जैसे किसी किसी का कान में प्रॉब्लम है तो कान के जो है डॉक्टर अलग होते हैं, दाँत के डॉक्टर अलग होते हैं, आँख के डॉक्टर अलग होते हैं, उसी तरह के जो है कि वकीलों में भी अलग-अलग कैटेगरी के जो है कि वकील होते हैं, कि आपको किस प्रॉब्लम से निकलना है उस वकील को आप जाके अपनी परेशानी बताइए, ताकि वो प्रॉपर ही आपकी बातों को समझेगा और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। आस-पास में कोई भी वकील मिले, आप वहाँ से जाइए, विज़िट करिए, उनसे बताइए कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हालाँकि मेरी कोई गलती नहीं है, बैंक अकाउंट में मेरे बताया जा रहा है कि फ्रॉड स्कीम मतलब सस्पेंशन में रखा गया है, मेरे बैंक अकाउंट को होल्ड या लिंक लगाया गया और हटाया नहीं जा रहा है। बैंक में जाने के बाद से बैंक वाले बता रहे हैं कि आप जो है कि साइबर पुलिस स्टेशन जाइए और साइबर पुलिस स्टेशन जाने के बाद से बता रहे हैं या फिर वेट करिए या फिर जो है कि आपका जहाँ से केस लगा है, वहाँ आप जाके विज़िट करिए। हालाँकि मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि जिस स्टेट में लगा है, वो काफ़ी मुझसे दूर है, आने-जाने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा, पैसे भी जाएगा और कोई उम्मीद नहीं है कि जो है कि मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ हो पाएगा। ये सारी समस्याएँ जब बताएँगे, जिस वकील को आप ये सारी बातें बताएँगे, वो वकील आपको ये बताएगा कि कुछ पैसे लगेंगे। ये आप कहीं भी जाएँगे तो आपको पता है कि कोई भी आपका काम बिना पैसे के नहीं करेगा या बिना मतलब का नहीं करेगा। तो जब आपको कुछ पेमेंट बताएँगे तो वो पेमेंट होगा मात्र ₹1500 से ₹2000। अगर इससे ज़्यादा कोई एवं माँगता है तो आपका हो सकता है कि केस भी बड़ा होगा, अमाउंट भी बड़े होंगे, ठीक है? तो इस तरह के कुछ पेमेंट होते हैं, वो स्टार्टिंग में पहले बोलते हैं, आप इतना पेमेंट करिए, हम कागज़ वगैरह बनवाएँगे और हम आपका जो है कि कागज़
उस स्टेशन पे पोस्ट करेंगे। हालाँकि मुझे इतना भी पता है कि वहाँ पे पोस्ट करने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वकील होगा फिर से दोबारा जो है कि अपील करेगा के तो रिप्लाई आएगा या फिर बताया जाएगा क्या रीज़न है, इन्होंने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। तो आपको जो विक्टिम बताया जाएगा तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं जो पैसा आया है मैं पेमेंट करने के लिए तैयार है, मेरा बैंक अकाउंट सही कराइए। तो वो जो जज होगा, वकील आपस में जो डिस्कशन होती है, वो सब आपस में समझ-बूझ के आपका वकील जो है, आपका केस जो है कि सॉल्व कराएगा और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ भी करवा सकता है। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और चलते ही रहेंगे, जो इंडिया में अभी फ़िलहाल में चलते ही रह रहे हैं क्योंकि इनका जो है कि अभी कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं आया है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 दिन में आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। ये लंबा प्रोसेस मतलब लंबे समय तक की कहानी है और ये लंबे समय तक आपको फेस करना पड़ेगा। तो एंड में यही कहूँगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक लगाया फ्रीज़ होता है, तो आप एक नए बैंक अकाउंट को यूज़ करिए और उस पैसे को अगर छोटा बहुत अमाउंट है 10, 20, 25 हज़ार तो आप उस अमाउंट को भूलने की प्रयास करेंगे। हालाँकि आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप उस पैसे को भूल जाएँगे और आप एक नए बैंक अकाउंट को ओपन करा लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि जब तक वेरीफ़ाई होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें कराने में आपको ज़्यादा समय जाएगा। अगर आपके पास समय है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को सही कराइए, अगर समय नहीं है, तो आप जो है कि एक नए बैंक अकाउंट को ओपन करा के उसका इस्तेमाल करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।